हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के रीजंस क्या क्या हैं, इसके टाइप्स कितने हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अच्छे से इस टॉपिक को समझने के लिए। सबसे पहले क्या मीनिंग है इंटरनेशनल ट्रेड का? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज among countries across national boundaries is known as international trades. हम जो एक्सचेंज करते हैं गुड्स या सर्विसेज का दूसरी कंट्रीज में, उसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया जो है पेट्रोल एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री में, यूनाइटेड किंगडम में, दुबई में, तो ये क्या हो रहा है, ये इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है। एक कंट्री अपने गुड्स या सर्विसेज दूसरी कंट्री से एक्सचेंज कर रही है। नो कंट्री कैन बी सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय इट। एक कोई भी कंट्री जो है, इतनी सारी कंट्रीज हैं हमारी, कोई भी कंट्री इतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि वो सारे गुड्स या सर्विसेज अपने आप से, मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सके। और इसी का रीजन है कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है। Thus, countries need to trade obtain commodities they cannot produce themselves or they can purchase at lower price. The act of selling domestically produced goods to international consumers is known as exportation. अगर इंडिया से कोई माल बाहर जा रहा है, कोई गुड्स बाहर जा रहे हैं इंटरनेशनल कंज्यूमर्स के पास, तो हम उसे एक्सपोर्टेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इंडिया एक्सपोर्ट करती है रिफाइंड पेट्रोलियम, ज्वेलरी, राइस एक्सेट्रा। The most common destination for the exports of India are UK, UAE यानी कि दुबई, चाइना, बांग्लादेश, हांगकांग, और भी सारी कंट्रीज हैं, लेकिन ये जो है मोस्ट कॉमन है डेस्टिनेशन जहां पर इंडिया जो है ये सारी चीजों को एक्सपोर्ट करती है। The act of purchasing goods from a foreign country in order to sell them domestically is known as importation. और दूसरी कंट्रीज से जो गुड्स वगैरह आ रही हैं इंडिया में, उसको डोमेस्टिकली बेचने के लिए उसे हम इंपोर्टेशन कहते हैं। तो बेसिकली अगर कोई गुड्स बाहर जा रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अगर गुड्स कंट्री में आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, तो हम उसे इंपोर्टेशन बोलते हैं। इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल, कोल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सेट्रा। मोस्ट कॉमन कंट्रीज आर यूएसए, चाइना, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। इन सारी जगह से जो है क्रूड ऑयल, कोल वगैरह इंडिया में आता है। रीजन क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का? कंट्रीज कैन नॉट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स। ये तो हम लोगों ने पहली ही स्लाइड में देखा कि जो कंट्री है वो डोमेस्टिकली अपनी ही कंट्री में सारे ही गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जो भी कस्टमर के या जो भी कंज्यूमर के नीड्स के हिसाब से सारे गुड्स परचेज नहीं किए जा सकते, बिकॉज ईच कंट्री हैज डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि हर एक कंट्री के जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग है। अब जैसे चाइना में लेबर्स की कमी है, या मतलब कुछ भी ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जैसे कहीं पर अगर लैंड अच्छा नहीं है तो वहां पे वहां जिस कंट्री का लैंड अच्छा है तो वहां से सारी चीजें इंपोर्ट वगैरह हो रही हैं उस कंट्री में। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, लैंड पर डिपेंड करता है। जैसे दुबई में हमारा कोल वगैरह होता है, अब वो जो चीज़ दुबई में हो रही है वो इंडिया में तो होती नहीं है ना। तो वहां से जो है दुबई से माल वगैरह इंपोर्ट किया जाता है, जो गुड्स वगैरह इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और हर एक कंट्री का डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। कोई कंट्री ज्यादा राइस प्रोड्यूस कर रही है, जैसे कि हमारी इंडिया, कोई कंट्री ज्यादा कोल प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड चलती रहती है। ईच कंट्री इज एंडोर्ड विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज फैक्टर्स। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं हर कंट्री में इन फैक्टर्स के, एंड देयरफॉर ईच कंट्री इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और यही रीजन है, यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी वजह से जो कंट्री है केपेबल है अलग अलग कॉम्बिनेशंस के गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फिर है हमारे पास व्हेन डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक डिमांड। जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज्यादा होता है डोमेस्टिक डिमांड से फॉर अ गुड, एक्सेस प्रोडक्शन इज ट्रेडेड एंड इज ट्रेडेड ऑन द इंटरनेशनल मार्केट। तो देखो जैसे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, जैसे हमारी कंट्री में, इंडिया में
पेट्रोल जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब डिमांड उतनी नहीं है पेट्रोल की, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि अगर डिमांड उतनी नहीं है पेट्रोल की, डोमेस्टिक डिमांड कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है हमारी कंट्री में, तो ऐसे में क्या होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में उसको ट्रेड कर दिया जाएगा। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई चीज़ बेची जा रही है, कहीं दूसरी कंट्री में कोई चीज़ जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि करेंसी भी अच्छी खासी जनरेट होती है, तो इकोनॉमिक पोजिशन भी कंट्रीज की इससे सही होती है। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दो तरीके के ट्रेड होते हैं, बायलैटरल ट्रेड होता है और मल्टीलैटरल ट्रेड होता है। बायलैटरल ट्रेड का मतलब है कि दो कंट्रीज जो है आपस में ट्रेड कर रही हैं, दे एंटर इनटू एग्रीमेंट टू ट्रेड स्पेसिफाइड कमोडिटीज अमंग्स देम। फॉर एग्जांपल, कंट्री ए में अग्री टू ट्रेड सम रॉ मटेरियल विद एग्रीमेंट, एक कंट्री जो है रॉ मटेरियल देगी एक कंट्री को, और दूसरी कंट्री जो है परचेज सम अदर स्पेसिफाइड आइटम फ्रॉम कंट्री बी और वाइस वर्सा। ठीक है, आपस में उन लोगों ने कुछ ना कुछ गुड्स जैसे एक्सचेंज कर लिए, तो इसे हम लोग बायलैटरल ट्रेड कहते हैं। मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होती है, तो यहाँ पर देखो, जो याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। मल्टीलैटरल ट्रेड में कई सारी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। सो इट इज कंडक्टेड विद मेनी ट्रेडिंग कंट्रीज, द सेम कंट्री कैन ट्रेड विद अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज। एक कंट्री जो है वो कई सारी कंट्रीज से भी ट्रेड कमेंट्स कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट। तो ये जो एक तीन कंट्रीज आपस में जो है ट्रेड कर रही है, तो इसे हम लोग मल्टीलैटरल ट्रेड कहेंगे। लास्ट हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के। इनकम जनरेट हो रही है भाई, कोई भी चीज़ अगर हमारी कंट्री की दूसरी कंट्री में जा रही है तो ऑब्वियसली वहाँ से कुछ ना कुछ, जो कंट्री डोमेस्टिकली उसको प्रोड्यूस कर रही है उसका कुछ ना कुछ पैसा बनेगा वहाँ से, तो इनकम जनरेट हो रही है करेंसी में, करेंसी जो है अच्छी खासी जनरेट हो रही है। दूसरी चीज़, एक्सचेंज हो रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है, मोर चॉइसेस टू कंज्यूमर्स, भाई कस्टमर्स को भी अलग अलग तरीके की चॉइसेस मिल रहे हैं, क्योंकि अब हमने देखा है कि हमारे इंडिया वगैरह में भी कई सारे ऐसी जो है चीज़ें मिलती हैं, चाइना में बनी हुई चीज़ें, आजकल कोरियन फूड बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्ट हो रहा है, कोरियन फूड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इससे क्या है कस्टमर्स को चॉइसेस मिलती हैं, तो ये भी बेनिफिट है इंटरनेशनल ट्रेड का। राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लोगों की। रिड्यूस्ड डोमेस्टिक मोनोपोलीज, डोमेस्टिक मोनोपोलीज का मतलब ये है कि सिर्फ अपनी ही कंट्रीज के प्रोडक्ट्स परचेज करने का ऑप्शन अभी तक था लोगों के पास और कंट्री से, क्योंकि अगर जब तक ये इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह नहीं होता तो अब डोमेस्टिक मोनोपोलीज का मतलब ये है कि सिर्फ अपने ही कंट्री का जो सामान है वही सिर्फ कस्टमर्स को मिलता, कंज्यूमर्स को मिलता, और कंट्रीज का सामान वो ट्राई नहीं कर पाते। तो लेकिन जब से इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो गया है तब से क्या हो गया है, ये जो डोमेस्टिक मोनोपोलीज में रिडक्शन हो गया है। ठीक है, तो डोमेस्टिक मोनोपोलीज का मतलब क्या है कि जो अब लोगों को, रिड्यूस डोमेस्टिक मोनोपोलीज का मतलब ये है कि अब लोगों को दूसरी कंट्रीज का भी सामान ट्राई करने का मौका मिल जाता है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।